वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है DSLR एकेडमी। आज बात करने वाले हैं स्टूडियो लाइटिंग के एक और टॉपिक के बारे में, बट उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत लोग फोटोग्राफी के वीडियोस देखते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं बट अटक जाते हैं। एक गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है कि थाय एटलू करिए अने करिए एटलू थाय। दैट मीन्स कि आपसे जितना होता है उतना ही आप कर पाते हैं, या फिर आप करके दिखाते हैं जितना आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अच्छी प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं, बट अटक वहीं जाते हैं कि पूरी की पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बहुत टाइम अपन ने बचपन में भी कई स्टोरीज में देखा होगा कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ही आप कर पाएंगे। एक अच्छा एथलीट, एक ओलंपिक जो चैंपियन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से ही जीतता है, उसके लक से नहीं जीतता। तो यहां पर भी सेम चीज है कि अगर आप पानी में उतर के तैरना सीखते हैं तो यहां पर भी आपको प्रैक्टिस यानी कि कैमरा लेकर प्रैक्टिस करने पर ही फोटोग्राफी आएगी। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आप कितने भी वीडियोस देख लें, कोई भी आप एकेडमी ज्वाइन कर लें, आप अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो फर्स्ट चीज है कि प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देखिए, उनको इंप्लीमेंट कीजिए, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बनेंगे। क्योंकि फोटोग्राफी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए, आपको डेफिनेटली हर एक चीज इसके अंदर बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैं ट्राई करता रहूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं ताकि नॉलेज आप तक शेयर कर सकूं। मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडियो लाइटिंग से रिलेटेड। आपने बहुत सारे लास्ट वीडियोस देखे होंगे जो फ्लैश पे मैंने बनाए हैं, कुछ स्टूडियो लाइटिंग पे बनाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि लाइट के डिस्टेंस से कितना फर्क आता है। आज का जो टॉपिक है वो स्टूडियो लाइटिंग का। ये दोनों जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये दोनों पोर्ट्रेट के अंदर मैंने एक ही लाइट से पोर्ट्रेट क्लिक किया है और सेकेंडरी मैंने स्लाइड से रिम लाइट दी है। बट आप बैकग्राउंड के अंदर, शेड के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस देख रहे हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सारी चीज। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडियो सेटअप अगर करते हैं, कोई भी नॉर्मल फोटोग्राफर एक स्टूडियो के अंदर फोटोग्राफी करता है तो एक ट्रेंड हमेशा से चलता आ रहा है कि सब्जेक्ट को एक जगह खड़ा रखेगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड वो लाइट्स लगा देंगे, बट उससे वो कभी भी उसको आगे पीछे नहीं करेंगे। देखिए, आप फोटोग्राफर्स तो ऑलरेडी हैं, बहुत साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट उसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशन कर लेना, कहते हैं 90% से 91, 92% लाने के लिए आपको एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाने पड़ेंगे। यहां पर भी सेम चीज है कि आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें थोड़े से चेंजेस मैं आपको बताऊंगा और आपकी फोटोग्राफी के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस ये है कि लाइट का डिस्टेंस, लाइट का एक सब्जेक्ट होता है लाइट का इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि लाइट कितने डिस्टेंस पे कितने आउटपुट अपन को देती है। यहां पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा टेक्निकल है बट अपन ज्यादा डीप टेक्निकल नहीं जाके इसको सिर्फ मैं आपको जितना इजी हो सकता है मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो लाइट को जैसे ही आप सब्जेक्ट के क्लोजर ले जाते हैं तो हमको लगता है कि वो बैकग्राउंड तक पहुंचेगी, बट जस्ट इसका अपोजिट होता है। जो फर्स्ट पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, जितनी ज्यादा लाइट को आप क्लोजअप ले जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको डार्क शेडो मिलेगी और बैकग्राउंड तक लाइट नहीं पहुंचेगी। कई बार ये चीज होती है, आपने नोटिस करी होगी कि ब्लैक बैकग्राउंड पे फोटो शूट करते हैं स्टूडियो लाइट के अंदर, बट क्या वो प्योर ब्लैक आता है? आप ग्रे बैकग्राउंड पे शूट करते हैं तो क्या वो प्योर ग्रे आता है? या व्हाइट बैकग्राउंड पे शूट करते हैं तो क्या वो प्योर व्हाइट आता है? नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आता? ब्लैक बैकग्राउंड प्योर ब्लैक क्यों नहीं आता? क्योंकि जैसे ही लाइट फायर करते हैं वो लाइट बैकग्राउंड तक पहुंचती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो लाइट अगर बैकग्राउंड तक पहुंचेगी तो आउटपुट वहां पर जो ब्लैक है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास स्मॉल स्टूडियो है या बिगर स्टूडियो है, बिगर स्टूडियो है तो आप कटर्स लगा के लाइट को रोक सकते हैं, या सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड डिस्टेंस आप डिस्टेंस करके आप लाइट को वहां तक जाने से रोक सकते हैं। बट अगर स्मॉल स्टूडियो है तो क्या करेंगे? तब आपको ध्यान ये रखना है कि लाइट जितनी ज्यादा आप क्लोजर ला सकें, कि आपके फ्रेम से जस्ट बाहर वो लाइट होनी चाहिए, तो आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे कि बैकग्राउंड तक लाइट कम जाएगी। देखिए, ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं, पहले ही मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थियोरी से समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकली ये चीज करनी होगी। इस वीडियो में आप देख भी पा रहे हैं कि मैंने लाइट को एक नजदीक लाया हूं और एक मैंने दूर रखा है। डिफरेंस आपके सामने है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि लाइट जितनी ज्यादा सब्जेक्ट से क्लोजर होगी तो अपर्चर और एक्सपोजर आपको उस अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, बट लाइट बैकग्राउंड तक नहीं जाएगी। बट इससे एक ड्रॉबैक क्या होगा कि जितना क्लोजर लाइट होगा, शेड इन लाइट ज्यादा इमेज मिलेगा, यानी कि शेड उतनी डार्क मिलेगी। तो आपको सेकेंडरी क्या करना होगा कि अपोजिट साइड से फिल लाइट लगाना होगा, और फिल लाइट अगर आप चाहें
तो उसको 1:1 रेशियो यानी कि परफेक्ट आप शेड रिमूव करना चाहें तो उतनी ही पावर की लाइट आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं, कि मैंने एक रिफ्लेक्टर यूज का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा जो जो वीडियोस की मैं बात कर रहा हूं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चाहे तो सेकंड साइड आप लाइट लगाएं या रिफ्लेक्टर लगाएं। अब सेकंड पॉइंट है कि जैसे ही लाइट को अगर आप डिस्टेंस पीछे रखते हैं सब्जेक्ट से, तो आप ये क्लिक देख पा रहे हैं कि शेड जो है वो कंप्लीटली थोड़ा सा कम हुआ है और बैकग्राउंड कितना ब्राइटर हुआ है। तो एक सिंगल क्लिक के अंदर इतना इंपैक्ट आ जाता है, एक सिंगल लाइट चेंज के अंदर इतना इंपैक्ट आ जाता है कि सब्जेक्ट का जो शेड है वो वेरिएशन हो जाता है और बैकग्राउंड के ऊपर लाइटिंग बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिख जाते हैं। एक में आपको ग्रे बैकग्राउंड दिख रहा है, एक में ब्लैक दिख रहा है। यानी कि अगर आपके पास लाइटिंग का बहुत अच्छा सेंस है तो आप ग्रे बैकग्राउंड को चाहे तो व्हाइट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो ब्लैक क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं आपको ग्रे बैकग्राउंड कैसे लाइट यूज करके आप उसको व्हाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसको कंप्लीटली ब्लैक कर सकते हैं। और भी अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो डे टाइम के अंदर भी आप डार्क बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें फोटोग्राफी में क्लिक में पॉसिबल है। और आपने मेरे कई इमेजेस देखे होंगे जिसके अंदर साइड साइड में आपको कई बार स्टैंड दिख रहा होगा या कुछ भी दिख रहा होगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें क्लिकिंग दिखाता हूं, उनको फोटोशॉप में एडिट करके नहीं दिखाता हूं, ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपको भी वही रिजल्ट मिले जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा और डिटेल वाइज में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि लाइटिंग वेरिएशन जैसे ही आप क्लोज लाते हैं तो वो बैकग्राउंड के अंदर इतना वेरिएशन क्यों होता है और इतना शेड क्यों आता है। अगर आप नजदीक लाए लाइट को और एज एन एग्जांपल वहां पर 8 का अपर्चर आ रहा है और आप लाइट को 2 फीट अगर पीछे ले जाते हैं तो क्या होता है कि बैकग्राउंड में अवेलेबल लाइट भी होती है हमेशा, चाहे आप वेडिंग में हो चाहे आप स्टूडियो में हो। स्टूडियो तो नॉर्मली डार्क होता है, बट अगर आप आउटडोर हैं, इंडोर में अगर आप ट्यूबलाइट लगा के अगर ऑन करके आप शूट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत अवेलेबल लाइट वहां मिलेगी। तो 8 से अगर आपने 5.6 अपर्चर पर आए, क्योंकि वन स्टॉप वेरिएशन हो जाता है लाइट को डिस्टेंस करने से, तो बैकग्राउंड की अवेलेबल लाइट भी सेंसर तक पहुंचेगी और वो भी कैप्चर होगी। तो ध्यान ये रखना है कि जब आपके पास स्टूडियो स्मॉल है तो लाइट आपको क्लोज लानी है जिससे बैकग्राउंड तक लाइट नहीं पहुंचे और आपका जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो आपको कंप्लीटली ब्लैक मिले, ग्रे में कन्वर्ट नहीं हो। मैं आपको आने वाले कई वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप कटर्स का यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपने बड़े स्टूडियोज में या छोटे स्टूडियोज के अंदर भी आप बैकग्राउंड तक लाइट जाने से रोक सकते हैं। बट एक सबसे पहला जो टिप है कि लाइट को अगर आप क्लोजअप लाएंगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, थोड़े से सॉफ्ट मिलेंगे। हाँ, शेड ज्यादा मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना है कि पैरेलली आपको एक और लाइट लगानी है, सेम पावर सेम डिस्टेंस पे, जिससे आपको पूरी की पूरी फिल लाइट मिलेगी और आपका शेड 100% रिमूव हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा बहुत शेड चाहते हैं तो फिल लाइट का पावर कम करके आप शेड क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेकंड लाइट नहीं यूज करते या आपके पास नहीं है तो आप रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टर से एक इमेज के अंदर कितना इंपैक्ट आ जाता है, कितनी ब्यूटीफुल इमेजेस हो जाती हैं और जो स्किन है उसके अंदर जो टेक्सचर्स एकदम डॉट डॉट दिखते हैं वो आपको एकदम सॉफ्ट आपको स्किन आपकी मिल जाएगी, तो आपके क्लिक के अंदर आपका आउटपुट निकल जाएगा। तो ये जो कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई कि लाइट को नजदीक लाना और लाइट को डिस्टेंस करना, इससे बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के शेड में कितना फर्क आता है, ये 2 पॉइंट आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना फोटोग्राफी पॉसिबल नहीं है। फोटोग्राफी तो पॉसिबल है बट अच्छी फोटोग्राफी पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस कीजिए और आगे सीखते रहिए। और कोई भी अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि जो पॉइंट पे आपको अगर दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस पॉइंट के ऊपर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, आने वाले कई वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं स्टूडियो लाइटिंग के ऊपर आपको वीडियोस बना के देते जाऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस सारे इंग्लिश में हैं। मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि फोटोग्राफर्स तक ये नॉलेज पहुंचे। लॉकडाउन के बाद जो दिक्कत फोटोग्राफर्स ने झेली है वो नॉलेज के थ्रू ही निकाल सकते हैं। अगर नॉलेज होगी तो लड़ने की ताकत होगी। तो सीखते जरूर रहिएगा और मुझे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं DSLR एकेडमी के नाम से। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ध्रुविंजन फ्रॉम DSLR एकेडमी। बाय बाय।